नमस्कार। श्री नंदीसर विद्यालय की ई शिक्षण कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय भारतीय संसाधन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि साधन और संसाधन क्या होते हैं। ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन समस्त वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन है, क्योंकि मानव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, क्योंकि इसमें मनुष्य एवं अन्य जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे जल मानव के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे इनका उपयोग करते हैं। मानव जल का उपयोग पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, नहाने के लिए, जीव जंतु भी अपनी प्यास बुझाने के लिए, और पेड़ पौधों को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल एक संसाधन कहलाया। अर्थात स्पष्ट होता है कि वे समस्त पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाता है। साथ ही आदिकाल में मनुष्य मूलतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई साधनों को संसाधन में परिवर्तन करना शुरू किया, और आज प्रत्येक वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन का रूप ले चुकी है। ठीक है। आज संसार के वे देश जो अधिक उन्नत हैं, वे अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आज संसाधन को हमारी प्रगति का सूचक माना जाता है, इसीलिए संसाधन हमारे जीवन का बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण उपाय है। हमें यह समझ लेना जरूरी है कि प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तभी कहलाएगा जब हम उसका उपयोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने में करेंगे। संसाधन मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उपयोग के लिए अधिक से अधिक मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक तत्व संसाधन भी कहा जाता है। जब मनुष्य अपने बौद्धिक कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण करता है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करता है, तो वह अधिक से अधिक मूल्यवान भी बन जाते हैं। साधारणतः हम कह सकते हैं कि संसाधन प्राकृतिक होते हैं। जैसे मैकनॉल ने कहा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाता है। प्राकृतिक संसाधनों का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। वह किसी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन होता है। मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि कुशल, शिक्षित और स्वस्थ मनुष्य किसी देश की सुरक्षा, उसकी व्यवहारिकता के लिए वह एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। संसाधन कई रूपों में रूपांतरित होते हैं, जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, वितरण के आधार पर संसाधन, प्रयोग के आधार पर संसाधन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और ब्रज संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन वह होता है जिसमें स्वयं का स्वास्थ्य, स्वयं की संपत्ति का विवरण किया जाता है। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिनमें देशभक्ति, राष्ट्र की संपदा और राष्ट्र की सैन्य शक्ति को वर्णित किया जाता है। विश्व संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों में मानव समृद्धि के लिए किए जाने वाले कार्य या मानव जीवन के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः आपूर्ति हेतु संसाधन, एक बार उपयोग में आने वाला संसाधन। और बारंबार प्रयोग में आने वाला संसाधन, जिसको हम एक से अधिक बार उपयोग में ला सकते हैं। और सनातन प्राकृतिक संसाधन, वह संसाधन जो हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक हमारे पास है। तो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उसे गुणों को बनाए रखा जा सकता है। वे संसाधन, सीधी भाषा में कहा जाता है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सकता है, वह है खाद। खेतों में डलने वाली खाद के गुणों का मिश्रण जो है वो फसल में समाहित हो जाता है। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, वह संसाधन जिनका उपयोग एक से अधिक बार नहीं किया जा सकता। पेट्रोल, ईंधन का उपयोग एक बार हो जाने के बाद पुनः नहीं किया जा सकता है। बारंबार प्रयोग में आने वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग कई बार कर सकते हैं, माने एक से अधिक बार हम जिसका उपयोग करते हैं। रिसाइकिल वह बारंबार पूर्ति हेतु संसाधन कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, धात्विक पदार्थ जितने भी हैं उनका हम पुनः चक्रीकरण कर सकते हैं। सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका हम अपने पूर्वजों के काल से उपयोग करते चले आ रहे हैं और उनकी ऊर्जा में कोई भी कमी ना आई हो। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि। वितरण के आधार पर संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, सीधी सी भाषा में कहा जाए सर्वसुलभ का मतलब होता है जो आसानी से कहीं भी प्राप्त हो जाता है, सर्वसुलभ संसाधन कहलाता है। वह संसाधन जो हमें पर्याप्त मात्रा में कहीं भी किसी भी स्थान पर आसानी से प्राप्त होता है, वह है हवा, वायु। सामान्य सुलभ संसाधन, जो साधारणता सरलता से प्राप्त होता है। ऐसा संसाधन जो हमें सामान्य रूप से प्राप्त होता है, वह है सामान्य सुलभ संसाधन। मिट्टी हर स्थान पर नहीं पाई जाती है, खेतों में या कहीं भी, तो कहीं कुछ कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं, इस तरह से सामान्य सुलभ संसाधन के रूप में रखा गया है। विरल संसाधन, वह संसाधन जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होता है, जैसे कोयला, सोना, चांदी, यूरेनियम, कई धात्विक खनिज पदार्थ जिनकी खदानें अलग अलग स्थानों पर हैं, इन्हें विरल संसाधन कहा जाता है, जो हर जगह नहीं मिलते हैं। एकल संसाधन, एक ऐसा संसाधन जो इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वह है क्रोमोलाइट, जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। प्रयोग के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो वह 4 प्रकार के हैं। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। सबसे पहले हम गुप्त संसाधन की बात करते हैं। जब तक हमें किसी पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक वह हमारे लिए गुप्त संसाधन कहलाता है। मान लीजिए कोई सामग्री हमें मिल चुकी है और उसके बारे में विश्व को कोई जानकारी नहीं है कि इससे लाभ होना है या हानि होना है, तो वह गुप्त संसाधन कहलाता है। संभाव्य संसाधन, जिस संसाधन का ज्ञान होने पर भी तकनीकी योजना के अभाव में अभी तक उपयोग नहीं हो रहा, संभाव्य संसाधन है। एक ऐसा संसाधन जो हमें मिल चुका है, हम उसके गुण और अवगुणों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इसका कैसे उपयोग करना है और हम निकट भविष्य में इसका उपयोग करेंगे, ये संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आता है। अप्रयुक्त संसाधन की बात करें तो कई तरह के ऐसे संसाधन हैं जिनका आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया है, तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन के रूप में माना जाता है। जैसे कुछ खनिज पदार्थ के भंडार आज भी हमारे पास हैं, उनका दोहन और उनका कोई भी उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अगला है अप्रयोजनीय संसाधन। वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने कुछ अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें, हथियार सुरक्षा की दृष्टि से बना रखे हैं और जिनका हम भविष्य में उपयोग नहीं करना चाहते हैं, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आया होगा? धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आप अपने घर पे अध्ययन करते रहें। जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आप विद्यालय में आकर निश्चित रूप से मिल सकते हैं। धन्यवाद।